हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का एमपीसीएचओ में सिलेक्शन हो चुका है परंतु उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है या उनके किसी सेमेस्टर में बैक है, सब्जेक्ट में बैक है या मार्कशीट में नाम में कोई मिस्टेक है, तो क्या करें, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, एमपीसीएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, एमपीसीएचओ भर्ती प्रक्रिया का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जिस प्रकार भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए, एग्ज़ाम करवाया, आंसर की निकाली, रिजल्ट निकाला, उसके बाद पोस्टिंग हेतु ऑप्शन फॉर्म भी भरवाए जा चुके हैं और नेक्स्ट कदम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, एक बात क्लियर कर दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चलेंगे, फ़ोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि हम फोटोकॉपी चला लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए इसके भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहें। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता चुका हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही होगा जहां पे आपको सब सेंटर अलॉट हुआ है, उसी ज़िले के सीएमएचओ कार्यालय में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ होंगे, वह कलेक्ट्रेट ऑफिस से भी एक अधिकारी होगा, इसलिए ऊंच नीच की कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अप्रोच लगवा दूंगा और ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो भी चल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए एक बार मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो 3rd ईयर तक की मार्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो 1st ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सीसीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, साथ ही आपने एग्ज़ाम में कितने मार्क्स प्राप्त किए उसकी कॉपी होनी चाहिए, साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए व साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो व एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह ले सकते हो। ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए, साथ साथ में फ़ोटोकॉपी भी आपको लेनी है। फ्रेंड्स, अब तक सैकड़ों स्टूडेंट्स के कमेंट आ चुके हैं कि हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, 3rd ईयर की है तो 2nd ईयर की नहीं है, 2nd ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट है तो 3rd ईयर की नहीं है, और किसी किसी के पास तो 3rd ईयर तक की मार्कशीट ओरिजिनल है ही नहीं। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर कोई मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है। कॉलेज वालों पे बार बार प्रेशर डालने के बावजूद भी कॉलेज वाले कह रहे हैं कि शिकायत करनी है तो कर लीजिए, परंतु हमारे पास मार्कशीट नहीं है, हम कहां से देंगे। फ्रेंड्स, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम फ्रेंड्स, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तब चल सकती है जब पूरे एमपी के किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी ने ओरिजिनल मार्कशीट नहीं भेजी हो, परंतु एक कॉलेज में ओरिजिनल मार्कशीट आ चुकी है, दूसरे कॉलेज में नहीं आई है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें कॉलेज वालों की गलती है, उसमें प्रशासन की गलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, परंतु उनकी गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ओरिजिनल मार्कशीट के अभाव में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में नौकरी लगने का बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि ऑल इंडिया में पहली ये सीएचओ भर्ती है जिसमें बीएससी व पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर वालों को लिया है। इससे पहले न तो ऐसी भर्ती निकली थी और न ही आगे निकलने की संभावना लगती है, क्योंकि हंगामा काफ़ी मच चुका है। इसलिए ये तो कन्फर्म है कि इस वर्ष एमपीसीएचओ में दोबारा भर्ती आएगी, परंतु क्वालिफिकेशन यही रखे, कोई निश्चित नहीं है, क्वालिफिकेशन बदल सकती है, पुराने स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर सकते हैं, इसलिए आपको मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है,
और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से अगर बाहर निकल जाए तो ठीक वैसा ही होगा कि आपके सामने हलवा रखा हुआ है और आप उसको खा नहीं पाए। पूरा जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको चैन से नहीं सोना है, दिन रात इसमें लगे रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सैलरी की बात करें तो 40,000 सैलरी है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। शायद परमानेंट नौकरी में भी एमपी में इतनी सैलरी नहीं होगी, होगी तो इसके बराबर ही आसपास होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। और फ्रेंड्स 40,000 सैलरी के साथ साथ इसमें आपको ईयरली इंक्रीमेंट भी मिलेगा, 5 से 10% सैलरी पर ईयर बढ़ेगी, इसलिए अच्छी सैलरी है। क्योंकि एक घर में नौकरी है, क्योंकि ये एमपी वालों के होम डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि ये एमपी वालों के लिए होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिलेगी, गांव में मिलेगी, खर्चा होगा नहीं। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट में या दिल्ली जैसी सिटी में नौकरी लगते हो, 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, तो इतना ही वहाँ खर्चा हो जाता है। कुल मिला के आप 40-50 हज़ार ही बचा पाते हो। तो सीएचओ नौकरी एमपी में बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है, अदर स्टेट में सीएचओ की कम सैलरी है। और अगर आप अभी नौकरी में पोस्टेड हो जाते हो तो बहुत ही अच्छा चांस है, कम एज में नौकरी मिल रही है और आपको फ्यूचर में अच्छी तरह संभलने का टाइम मिल जाता है, अच्छी तरह नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं कि ऑप्शन फॉर्म भरवाने की लास्ट डेट 9 जनवरी थी, जो निकल चुकी है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कभी भी आ सकती है, इसलिए आप लोगों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो क्या क्या कर सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के कमेंट देख के हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि आपका सिलेक्शन हो गया है, परंतु सरकारी तंत्र के लापरवाही की वजह से ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है और इसकी वजह से बहाना बना के आपको निकाल सकते हैं। इसलिए हमने पूरा रिसर्च किया कि क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप कॉलेज में प्रेशर डाल तो फ्रेंड्स पहला काम, आप कॉलेज के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो। सारे स्टूडेंट मिलके, सेलेक्टेड हो या सेलेक्टेड नहीं हो, सभी स्टूडेंट मिलके बोल सकते हो कि हमारी मार्कशीट जल्दी से जल्दी मंगाओ, क्योंकि हमारी फ्यूचर का सवाल है, सिलेक्शन हो चुका है और मार्कशीट जल्दी से जल्दी मंगवाओ। और इसके लिए गार्जियन को भी साथ ले सकते हो, क्योंकि नौकरी का मामला है। साथ ही कॉलेज के द्वारा लिख के मेल करवा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। अगर कॉलेज प्रशासन लेटर हेड पे लिख के मेल भी कर देता जबलपुर यूनिवर्सिटी को, तो भी काफ़ी कुछ काम हो सकता है। और फ्रेंड्स एक काम तो आप अभी से ही कर लेना कि आपको कॉलेज को आपके सिलेक्शन के बेस पे एप्लीकेशन देनी है कि हमारा सिलेक्शन एमपीसीएचओ में हो चुका है, इसलिए ओरिजिनल मार्कशीट जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाई जाए। क्योंकि अगर बाई चांस आपको बाहर भी निकाल दिया जाए कोर्ट केस, तो इस मुद्दे पे कोर्ट केस हो सकता है और आप कोर्ट में बता सकते हो कि मैंने एप्लीकेशन उसी समय दे दी थी, परंतु कॉलेज व यूनिवर्सिटी मेरे को ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं करवाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा काम एग्ज़ाम फाइट करना था जो कर लिया, और बीएससी एग्ज़ाम पास करना था जो कर लिया, परंतु मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो पाई। ये आप पक्ष रख सकते हो, इसलिए आपको एप्लीकेशन तो दे ही देनी है और इस एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी अपने पास रिसीविंग रखनी है। फ्रेंड्स तीसरा काम ये है कि आप इस समय पॉलिटिकल अप्रोच भी लगा सकते हो। कॉलेज के ऊपर यूनिवर्सिटी को भी लेटर लिखवा सकते हो कि इन स्टूडेंट्स का अपने अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी से यूनिवर्सिटी को लेटर लिखवा सकते हो, कॉलेज को फ़ोन करवा सकते हो कि इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है, फ्यूचर का सवाल है, क्यों न इनको मार्कशीट जारी हो रही है। इस समय पॉलिटिकल अप्रोच का फ़ायदा लेने का भी सही समय है और लेना चाहिए, बिल्कुल डिले नहीं रहना चाहिए।
फ्रेंड्स, पॉलिटिकल अप्रोच में ये काम जरूर कर सकते हो कि हेल्थ मिनिस्टर से भी कुछ स्टूडेंट्स मिल सकते हो और उनको अपना बात बता सकते हो। हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ एमपी की नर्सिंग यूनियन से भी अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात बता सकते हो, ताकि नर्सिंग यूनियन, अगर एमपी नर्सिंग यूनियन व एमपी के स्वास्थ्य मंत्री से आप मिल लोगे तो आधा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा और मार्कशीटें जल्दी अवेलेबल हो सकती है। चौथा काम यह है कि आप लोग इकट्ठे होकर पेपर में भी दिलवा सकते हो। बार बार पेपर में आएगी तो प्रशासन के कान खड़े हो जाएंगे और प्रशासन सतर्क हो सकता है, यूनिवर्सिटी पे दबाव जरूर पड़ेगा। फ्रेंड्स, पांचवा व सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो जो पहले फ्रेंड्स पांचवा व सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो ऊपर मैंने बताया वो तो आपको करना ही है, परंतु अभी जो बता रहा हूँ वो काम तो आपको करना ही है। आपको कॉलेज से लेटर लिखवाना है, कॉलेज के लेटर हेड पे, कि ये स्टूडेंट है, इसका सिलेक्शन सीएचओ में हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अर्जेंट बेसिस पे ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत है, इसलिए इसको ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल करवाई जाए। ऐसे कॉलेज से लिखवा के प्रिंसिपल के साइन करवा के डायरेक्ट जबलपुर यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो वहाँ से मार्कशीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, दौड़ भाग आप लोगों को करनी है। अगर ये दौड़ भाग अभी करते हो, मार्कशीट मिल जाती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कम एज में नौकरी मिल जाएगी। और अगर इस टाइम आप अगर ढीले रह गए तो नौकरी हाथ से चली जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर निकाल देंगे। अगली भर्ती आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो ये कोई गारंटी नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जिनके बैक है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करें। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि बैक है इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल फेल है। आपको चांस दिया है कि आप बैक का एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हो। तो शायद किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो एग्ज़ाम हो गया होगा। एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए आप प्रेशर डाल सकते हो, स्वास्थ्य मंत्री से मिल सकते हो, जबलपुर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रजिस्ट्रार से मिल सकते हो कि हमारा रिजल्ट घोषित करवाया जाए, पेपर में भी दिला सकते हो। जितना प्रयास हो उतना कर सकते हो। अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है और ये कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए। फ्रेंड्स, सैकड़ों स्टूडेंट्स के कमेंट ऐसे भी आ चुके हैं कि हमारी मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, फादर के नाम में मिस्टेक है। तो मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। मिस्टेक के लिए इतना हो सकता है कि आप उसे लिखवा के ले सकते हैं कि अभी ये मिस्टेक है और आपको ठीक करवा के देनी है, तो वो टाइम पीरियड आपको दे सकते हैं। इसलिए अगर 1-2 दिन में करेक्शन हो जाए तो करवा लीजिए, नहीं हो तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट अभी ज़रूरत है। मार्कशीट में नाम मिस्टेक की स्थिति में ये हो सकता है कि आपसे एप्लीकेशन से नहीं मान के वो एफिडेविट पे लिखवा सकते हैं कि नाम में मिस्टेक है और आपको करेक्शन करवा के देना है कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये थी एमपीसीएचओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी प्रति वीडियो बनाता रहूं, आप तक भेजता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।